हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखिए पुनः एक बार लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने सत्य असत्य वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एनुअल एग्जाम में सीधा छपेंगे यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीएनए अणु का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये बात सही है, डीएनए अणु का व्यास कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या है, सत्य है। पहला नंबर क्या है, सत्य है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कोशिका विभाजन के समय आनुवांशिक पदार्थ की जो प्रतिकृति होती है, तो किसी भी प्रकार से कोशिका विभाजन के समय आनुवांशिक पदार्थ की प्रतिकृति होती है। तो यह बात भी क्या है, सत्य है। कोशिका विभाजन के समय आनुवांशिक पदार्थों की प्रतिकृति यानी कई सारी कॉपियां तैयार होती है। अगला क्वेश्चन है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित जो डीएनए का मॉडल है वो जेड डीएनए कहलाता है। तो ये असत्य है। जो वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रतिपादित मॉडल है वो डबल हेलिक्स यानी द्विकुंडलित मॉडल कहलाता है। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना होती है उसके एक चक्र की लंबाई जो है 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड क्षारक पाए जाते हैं। तो ये बात सत्य है, क्योंकि डीएनए के एक चक्र की जो लंबाई होती है कुंडलन की वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं पेंटोज शर्करा के साथ संलग्न होकर के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। तो यह बात पूरी तरह से क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि नाइट्रोजनी क्षारक जो है पेंटोज शर्करा के साथ संलग्न होकर के कभी भी न्यूक्लियोटाइड का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जब तक फास्फोरिक अम्ल नहीं मिलेगा न्यूक्लियोटाइड का निर्माण नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतः जनन सिद्धांत के अनुसार जीवन की जो उत्पत्ति है वो अजीवित वस्तुओं से हुई है। तो ये बात सत्य है। स्वतः जनन का जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि जो जीवन की जो उत्पत्ति है वो अजीवित वस्तुओं से हुई है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा सोचा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति समुद्री जल से हुई है। तो ये बात भी सत्य है। ये बात भी सोची जाती है कि जो जल की जीवन की उत्पत्ति हुई है वो समुद्री जल से ही हुई है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर थियोडोर डीनर ने जीवाणु की खोज की। तो यह बात तो पूरी तरह से असत्य है, क्योंकि जीवाणुओं की खोज तो ल्यूवियनहक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सिमेरिया जो है यह अस्थिल और उभयचरों के मध्य की संयोजक कड़ी है। तो यह क्या है, असत्य है। जो सिमेरिया है यह अस्थिल मछली और उभयचरों के मध्य की संयोजक कड़ी नहीं है। तो यह भी क्या हो जाएगा, असत्य। अगला क्वेश्चन है कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है यह सरीसृप एवं पक्षियों के मध्य की संयोजक कड़ी है। तो यह बिल्कुल सत्य है। यह क्या है, ये जो है सत्य है, क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स जो है सरीसृप एवं पक्षियों के मध्य की संयोजक कड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन के पितामह अपने समय के प्रसिद्ध प्राकृतिकविद कवि थे। तो यह बात सत्य है। जो चार्ल्स डार्विन के पिताजी थे वो अपने समय के प्रसिद्ध प्रकृतिविद एवं कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि डार्विनावाद जो है अर्जित लक्षणों से संबंधित है। तो यह बात पूरी तरह से असत्य है। डार्विनावाद किसी भी प्रकार से अर्जित लक्षणों से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रजातियों की उत्पत्ति के रचयिता डार्विन थे। तो यह बात सत्य है। तो प्रजातियों की उत्पत्ति के रचयिता कौन है, डार्विन। अगला क्वेश्चन है कि जो निएंडरथल मानव था इसकी मस्तिष्क क्षमता आधुनिक मानव के लगभग बराबर थी। तो यह बात सही है। जो निएंडरथल मानव था उसकी मस्तिष्क क्षमता आधुनिक मानव के लगभग बराबर थी। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर उत्पन्न करने वाली जो जीन होती हैं उनको ऑन्कोजीन कहते हैं। तो यह बात सत्य है, क्योंकि कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को हम ऑन्कोजीन ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार के कैंसरों का लक्षण अर्बुद निर्माण होता है। तो यह बात पूरी तरह से असत्य है। जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार के कैंसरों का लक्षण जो है अर्बुद निर्माण होता हो। अगला क्वेश्चन है कि जो सिग्नेट रिंग होती है, सिग्नेट रिंग अवस्था आरबीसी में पाई जाती है। तो यह बात सत्य है। जो सिग्नेट रिंग अवस्था होती है ये आरबीसी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ये ह्यूमोरल प्रतिरक्षा हेतु उत्तरदायी होते हैं। तो सत्य बात है, ये ह्यूमोरल प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में डब्ल्यूबीसी सुरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाती है। तो ऐसा नहीं है। जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में डब्ल्यूबीसी सुरक्षा की प्रथम पंक्ति नहीं बनाती है। तो यह भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डोपिंग परीक्षण रक्त के द्वारा किया जाता है। तो यह बात क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि रोग की समाप्ति के पश्चात शरीर में विकसित प्रतिरक्षा को हम अक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो यह बात भी क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि वे कोशिकाएं जो सीधे प्रतिजनों पर आक्रमण करके
उन्हें नष्ट कर देती हैं, उन्हें विनाशी टी कोशिकाएं कहते हैं। तो ये बात क्या है, पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि ऐसी कोशिकाएं जो सीधे प्रतिजनों पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं, उन्हें हम विनाशी टी कोशिकाएं ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्सिनोमा एक ऐसा कैंसर है जो मध्य चर्मी कोशिकाओं से विकसित होता है। तो यह गलत है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक पीड़कनाशी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो नुकसान पहुंचाते हैं, यह बात भी क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक CO2 है। तो यह पूरी तरह से क्या होता है, असत्य है। क्या है, पूरी तरह से असत्य, क्योंकि बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, प्रोटोजोअन्स आदि सूक्ष्म जीवों के उदाहरण है। तो सत्य बात है, ये सभी के सभी सूक्ष्म जीव हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक सूक्ष्म जीव में यीस्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। तो सत्य बात है। अगला क्वेश्चन है कि BOD जो है यह कार्बनिक पदार्थों द्वारा जल प्रदूषण का सूचक होता है। तो यह बात क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है, PCR का प्रयोग टीका उत्पादन हेतु किया जाता है। तो यह बात पूरी तरह से क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है, PCR के अनुप्रयोग से अल्प समय में ही जीन की अनेक प्रतियां प्राप्त की जा सकती है। तो यह बात पूर्णतः सत्य है, क्योंकि आप पाएंगे कि PCR विधि के द्वारा कम समय में ही अधिक सारी जीन की प्रतियां या कॉपियां तैयार की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्संयोजित DNA तकनीक का उपयोग जीन मानचित्रों के निर्माण में किया जा सकता है। तो यह बात क्या है, सत्य, क्योंकि जो पुनर्संयोजित DNA तकनीक है इसका प्रयोग मानचित्रों के निर्माण में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जो इकोलाई होता है, इकोलाई एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। कैसा है, ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, जिसे संभालना एवं वर्धन कराना क्या है, आसान है। तो यह चीज सही है, यह बात क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रोब का उपयोग कठिन होता है। तो यह बात गलत है, प्रोब का उपयोग ज्यादा कठिन नहीं होता है। तो यह बात क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक इंटरफेरॉन की अपनी विशिष्टता होती है। तो यस, यह बात क्या है, सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। अगला क्वेश्चन है, BT एक प्रकार का जीव विष है। तो यह बात भी क्या है, सत्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण सदैव त्वचा के नीचे इंजेक्शन द्वारा किया जाता है। तो यह बात क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है, जीव भार का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। तो जीव भार का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं, क्योंकि जीव भार का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, यह कोई कंडीशन नहीं है, उल्टा भी बन सकता है। तो यह क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है। तो यह बात पूर्णतः गलत है, क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। तो यह भी असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में अधिकतम संख्या उत्पादकों की होती है। तो देखिए, यदि स्थिर परितंत्र में पूछता है तो खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या उत्पादकों की ही होती है। तो इसको आप सही टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम लिंडेमान ने दिया था। तो यह बात पूर्णतः सत्य है। तो इस प्रकार से देखिए, यहां पे 40 यहां पे सत्य असत्य वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको कि आपको तैयार करना है। इसके पहले भी हमने सत्य असत्य की एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी, उसको भी आपको प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।